Hey, hello everyone. Welcome to the study point. I am Vinay Viశ్వకర్మ from St. James School, कोलिसा आजमगढ़. Okay everyone, today's ये हमारा पार्ट 4 रहेगा. ठीक है, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग कर चुके हैं और ये आपका सिविक्स है क्लास 10 का. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी हमें आगे क्या पढ़ना है. ओके, द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की. ओके एवरीवन, तो जैसा कि ये कह रहा है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं. ओके, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेते हैं. नाउ लेट्स सी, यहाँ पर लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. कह रहा है कि ये जो आइडिया था पावर शेयरिंग का ना, वो ये था कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये अनडिवाइडेड है, इसे हम अलग नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के बीच में हम बांट नहीं सकते हैं. ओके एवरीवन, बट हुआ क्या, एक अपोजिशन मतलब इसके अपोजिट एक विचार आया लोगों के दिमाग में कि नहीं, हम इसको बांट सकते हैं, अलग अलग लोगों में शेयर कर सकते हैं. और ये जो हमारा अलग अलग लोगों में शेयर कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग. ओके, पहले ये विचार चला आ रहा था कि हम इसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसी के एक विरुद्ध, इसके एक अपोजिट एक विचार आया लोगों के माइंड में, नहीं हमें इसे शेयर करना है. ओके एवरीवन, तो ये चीज़ें यहाँ तक हैं. फिर कह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि बहुत समय पहले ये विश्वास था लोगों में कि जो सारी पावर होती है, गवर्नमेंट की जो सारी पावर्स होती है, वो किसी एक पर्सन के या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही हो, उसी के पास लोकेटेड हो. ठीक है, उसी के पास हो. समझ में आई बात. यहाँ पर कह रहा है कि बहुत समय पहले ये विश्वास था लोगों को, विचार था, विश्वास था कि जो गवर्नमेंट की सारी पावर होती है वो किसी एक पर्सन या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ तक. फिर कह रहा है इट वॉज फेल दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड. ठीक है, यह महसूस हो रहा था. ठीक है, हुआ था कि इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड, यदि जो डिसाइड करने का पावर है हमें, जो हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं उसका जो पावर है उसको हम डिस्प्रेस कर देते हैं ना, उसको अलग अलग भिन्न भिन्न कर देते हैं या डिफरेंट अलग अलग कर देते हैं, हम डिस्प्रेस्ड कर देते हैं, फैला देते हैं. इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम. तो यह पॉसिबल कभी नहीं होगा कि हम कोई क्विक डिसीजन ले लें. ठीक है, अगर हम अपनी पावर को डिस्प्रेस कर दे रहे हैं, विभिन्न विभिन्न लोगों में बांट दे रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम जल्दी से कोई डिसीजन ले लें और उसे इन्फोर्स कर दें, मतलब जो हम डिसीजन लिए हैं उसे लोगों पर इन्फोर्स कर दें. ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दें. अगर डिफरेंट टाइप आप अलग अलग पावर को अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ये लोगों का मत था, ऐसा मानते थे लोग बहुत समय पहले ना, तो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते. एक तरह से बात सही थी. अगर छोटे स्तर पे देखा जाए, एक छोटे स्तर पे, जैसे एक आप घर को ले लो, वहाँ पर जो घर का मुखिया होता है, जो घर के मेन गार्जियन होते हैं ना, तो अगर वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब तुमको सुबह खाना बनाना है, तुम्हें ये करना है, नहाना है, पढ़ना है, लिखना है, धोना है, जो भी वटेवर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर वो फैमिली के फादर हैं, गार्जियन है आपके होल फैमिली के, तो अगर वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, देखो मैं छोटी की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग यहाँ पर ना, ओके, तो ये अच्छा नहीं होता. लेकिन अगर हम इसी को बड़े लेवल पर देखें ना, तो ये अच्छा है एक तरह से. अब खाने को कोई बोलेगा, नहाने को कोई बोलेगा, ठीक है, तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, हम इनकी बात सुने कि इनकी बात सुने. लेकिन वन पर्टिकुलर अगर इंसान है, वो आपको बोल रहा है बच्चा तेरे को नहाना भी है एंड खाना भी है इतने टाइम के अंदर ना, तो आप उसकी बातों को गहनता सुनोगे. ये चीज़ें हैं, उनका भी सोचना सही था, लेकिन छोटे स्तर पर. ठीक है, बड़े स्तर पर नहीं. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, अगेन मैं समझा दूंगा. ओके एवरीवन, यहाँ से देखते हैं.
कि बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो इनका विचार था वो डेमोक्रेसी के आने के बाद चेंज हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 3 में बताया कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या। जो ह्यूमंस होते हैं, जो जनता होती है, जो पीपल्स होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा उन्हीं पर लगाया गया एक शासन होता है जिसको लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का ही तंत्र जो होता है, लोक मतलब पब्लिक होती है, और उन्हीं का जो तंत्र होता है, उन्हीं की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हीं पर लगाया गया एक शासन। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप एक जिम ट्रेनर रख लो, ठीक है। जिम ट्रेनर जब आप रखोगे, रखा तो आपने ही उसे किया है, उसे आपने रखा हुआ है, और जब उसे रखोगे तो वो आपको बोलेगा ना कि आपको सुबह शाम एक्सरसाइज करनी, इतने पुशअप मारने हैं, ये बाइसेप के लिए, ये ट्राइसेप के लिए, वट एवर, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये जो सारी चीज़ें होती है एक्सरसाइज की, एक जिमर के लिए होती है, वो आप ट्रेनर रखोगे तो वो जैसा जैसा बोलेगा आप वैसा ही करोगे। देखो, रखा आपने है, लेकिन आप उसी की बातों को मान रहे हो ना, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये आपने ही रखा है और आप पर ही वो शासन कर रहा है ना। अगर छोटे शब्दों में बोलूँ, बहुत ही आसान शब्दों में, तो एक तरह का लोकतंत्र हो गया ना। आपने ही रखा है, आपने ही उससे काम करवा रहा है, वो आप पे शासन कर रहा है और आप उसको कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, वन बेसिक जो प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है, लोकतंत्र का, इज दैट पीपल आर ट्रू सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो सारे लोगों का ना, जो उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, वो सारे पीपल का ही एक सोर्स होता है ना। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए इसको। ये कह रहा है जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, और जो जितने भी ऑल पॉलिटिकल पावर होती है वो पीपल के ही थ्रू होती है। सिंपल सी बात है। देखो, मैंने बोला आपसे, मैं मान लो राजा हूँ, मैं बोला आपसे ये आपको करना है, तो ये आपने राजा मुझे चुना, कोई मंत्री चुना आपने, मैं बोल दिया ये आपको करना है, तो आप उसे जब मानोगे तभी तो वो काम होगा, और जब आप नहीं मानोगे तो वो काम होगा नहीं। तो वहाँ पर हमारी पावर खत्म हो गई। आपके ही द्वारा मैं बनाया गया, आप पर ही शासन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, आप उस बात को मान रहे हो, तो ये सोर्स है, पब्लिक का ही सोर्स है, जितने भी पीपल्स होते हैं वो उनका ही सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, आप उसको मान रहे हो तो ये पावर है मेरे पास, आप उसे नहीं मान रहे हो, मेरे विरुद्ध आकर के खड़े हो गए, तो ये मेरे पास पावर नहीं है। तो जो भी पावर होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो पावर मिलती है, वो जनता के द्वारा ही उन्हें मिलती है। भाई हम मानेंगे तो पावर है, हम नहीं मानेंगे तो पावर नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया ना, जो जिम वाली बात होती है, पीपल रूल देमसेल्व्स, वो स्वयं में क्या करते हैं, रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन या फिर सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, बताया ना मैंने, जैसे जिम ट्रेनर है, उसे रखा आपने, उसे आपने ही रखा हुआ और वो आप पे ही शासन कर रहा है। बोल रहा है ना कि तुम्हें इतने 20 के पुशअप करने हैं, 20 बाइसेप मारने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, डंबल्स उठाने हैं, ठीक है, फिर बटरफ्लाई जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको इतने इतने करने हैं। तो वो आपने ही उसे रखा, आपने ही उसे हायर किया और वो आप पर ही शासन कर रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। देमसेल्व्स वो स्वयं से ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हम एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ से देखो, आप कह रहा है कि एक जो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पेक्ट करती है जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप होते हैं। आप कुछ भी लो, एथनिक ग्रुप जैसे मैंने बताया था, इसमें जो डाइवर्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो आप, जाति, धर्म या फिर भाषा, वट एवर जो भी आपके माइंड में चल रहा है, किसी एक चीज़ का ग्रुप, किसी
व्यक्ति का ग्रुप, जो डाइवर्स ग्रुप है, विभिन्न तरह के जो ग्रुप हैं, एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और जो उनके व्यू होते हैं वो सोसाइटी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, कह रहा है इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट टू अ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने भी डाइवर्स ग्रुप होते हैं, ये गुड डेमोक्रेटिक कि ये साइन होते हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, और फिर सबके जो व्यू होते हैं, जो विचार होते हैं, वो सोसाइटी में रखता है, उनका एक अस्तित्व होता है, ठीक है, ये चीज़ें। फिर यहाँ से देखिए, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, सबके पास एक वॉइस होना चाहिए, वॉइस एक विचार होना चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी को शेप करे, ठीक है। वहाँ पर नए नए अगर रूल बन रहे हैं तो हमारे भी विचार उसमें रखे जाएं, जो इनको, जो जितने भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनमें ये सबके विचार को सुने, समझे और परखे उनको, ठीक है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, ठीक है, इसलिए ये फॉलो करता है किसको, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ना। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल होता है वो पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल, वो सब में बांट दे, ठीक है, सब में बांट दे, जितना हो सके वो अपनी पावर को शेयर कर दे मेनी सिटीजन्स में, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। मैंने बताया अगर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों में आप अपनी पावर को शेयर करते हो, एक पर्टिकुलर इंसान, देखो यार 10 आदमी होते हैं, वो 10 विचार के होते हैं, उनके 10 अलग अलग थॉट्स होते हैं ना। तो आप पर्टिकुलर वन हो तो आपकी माइंड की कैपेसिटी जो है वो जहाँ ज़्यादा होगी, या फिर जो करना आप चाहते हो वो उसी के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन अगर मैं 10 पर्टिकुलर आदमी का एक ग्रुप बना दूँ तो वहाँ पर 10 विचारधाराएँ निकल करके आएंगी और 10 नियम निकल के करके आएंगे, जो कि एक समाज के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी आपको बहुत ही अच्छे से। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने यही सीखा कि जो पावर शेयरिंग है वो जितना डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जितना डिस्प्रेस हो सके, उसको हम उतना करना चाहिए, ठीक है। तभी तो 10 लोगों के विचार आएंगे और 10 तरह के हमारे रूल बनेंगे, जिससे कि सभी को फ़ायदा होगा। ओके एवरीवन, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, बेसिकली बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने। नाउ यहाँ देखते हैं, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखते हैं, ठीक है, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक अ मेनी फॉर्म्स। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हमारी है उसका जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो मेनी फॉर्म्स में डिवाइडेड, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स के बारे में, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स वो डिवाइडेड है, बहुत से फॉर्म हो सकते हैं। लेट अस लुक एट द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, ठीक है। तो इन्हीं को जो कॉमन अरेंजमेंट हैं इनको हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, इनके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फॉर्म फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, फॉर्म फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर शेयर है हमारा ना, वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में शेयर कर सकते हैं या शेयर है, ठीक है। अब कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन में शेयर है, गवर्नमेंट का ऑर्गन क्या होते हैं, उनके जो विभिन्न अंग होते हैं ना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। कैसे कैसे, किसमें किसमें कौन कौन से अंग है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ये कह रहा है कि इतने ऑर्गन्स हैं और इनमें हम शेयर कर सकते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, कोई भी नियम इनके थ्रू बनता है, ये बनाते हैं, ये उनको इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी देखता है कि मतलब क्या है, ये गलत है क्या सही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो नाउ लेट्स सी, let us call the horizontal distribution of power because it allows a different organ of government place at the same level to exercise different powers, ठीक है। यहाँ से ये कह रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस में, लेजिस्लेचर में है, और लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में है, और इनको हम कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पावर बिकॉज ऑफ इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये पावर क्या करता है, क्योंकि ये पावर अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन को, विभिन्न जो ये सारे हम आपके ऑर्गन्स हैं, ये इनको डिफरेंट ऑर्गन में क्या करता है,
डिवाइड करता है, अलाउ करता है कि आपको पावर का यूज कैसे करना है, ठीक है, एक सेम लेवल पर, एक सेम स्तर पर, ठीक है। इनका लेवल सेम है इसलिए इनको हॉरिजेंटल बोलते हैं, कोई ऊंचा नीचा या बड़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कह रहे हैं कि सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ओके, फिर से देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो इससे क्या होगा, ये जो सेपरेशन है ये इंश्योर करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन्स, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा जो अपनी अनलिमिटेड पावर को शो करेगा या अपने पावर को बहुत ही ज़्यादा लगा देगा, किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर देगा या बहुत ही ज़्यादा जनता के साथ दुर्व्यवहार कर देगा, उनको मार देगा, मतलब एक तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है एवरीवन। क्योंकि ये जो तीनों होते हैं, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, वो उन पे नज़र रखा रहता है। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, इसीलिए वो अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते कोई भी ऑर्गन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, बांध करके रखना चाहिए लोगों को, ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो बेकार है। कह रहा है दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करता है, जो वेरियस इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं उनके पावर को क्या करता है, बैलेंस करता है। सही बात है, जो हमारे तीन हैं, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, जुडिशरी हो गया, ये एक तरह का इनके पास जो पावर है वो देख रेख करते हैं, जो तीनों एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं, और यही क्या करता है, हमारे पावर को बैलेंस करता रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट द डेमोक्रेसी, लास्ट ईयर हम पढ़े थे कि डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट के पास एक एक्सरसाइज पावर होता है, एक पावर होता है, द रिस्पॉन्स टू अ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। और वो रिस्पॉन्स करता है किसको, देखो ये सही है मानना कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उनके पास पावर होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ऐसा कोई भी रूल वो नहीं ला सकते कि जो अपनी मनमानी से चले। उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में ये सारी चीज़ें बतानी होंगी कि हमने क्यों लाया, कैसे लाया, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बंधन है, एक बॉन्ड है, एक उनका लिमिटेशन है, एक क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक, ये सारी चीज़ें कह रही हैं। सिमिलरली ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स। कह रहा है कि जो जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव उन्हें ही अपॉइंट करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे वो जज को अपॉइंट करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्या, जो यार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर वगैरह जितने भी देखो नेता वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी जज को अपॉइंट करते हैं, और जज क्या कर सकता है, वे चेक कर सकता है उनके कार्य को, एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बनता है उनको भी चेक कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव के कार्य को भी, ये सारी चीज़ें चेक कर सकता है। मतलब देखो बनाया किसने और चेक कौन कर रहा है ना, जैसे मैंने आपको बनाया और आप मुझे चेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये जुडिशरी को, जज को अपॉइंट वही करते हैं जो हमारा जुडिशरी होता है, जो हमारा न्यायालय होता है, उन्हें ये लोग ही बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के थ्रू ही बनते हैं, लेकिन वो उन पे एक मतलब चेक कर सकता है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हो कि जनता द्वारा जनता पर लगाया गया शासन, ठीक है। जैसे हमने जिम ट्रेनर रखा था, हमने ही बनाया और हमने ही उसकी बात मानी, वो ही हम पे शासन कर रहा है, ऐसा चेक कर सकते हैं। चेक तो ऑब्वियसली तीनों कर सकते हैं एक दूसरे को, ये सारी, क्योंकि जो ये पावर है ना, ये हॉरिजेंटल है, सब इक्वल है, सब समान है, तो सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, कोई किसी का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन चेक कर सकते हैं। अगर गलत हो रहा है तो वो विरोध करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और ये जो अरेंजमेंट होता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा, ये जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। जो तीन बात करते हैं हम
कि ये जो हमारे तीन जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया हमारा, एग्जीक्यूटिव हो गया और हमारा जुडिशरी हो गया, ये एक दूसरे पर जब नज़र रखते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग सिस्टम कहते हैं ना, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ओके, ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आई होंगी। एक बार ओवरव्यू अगर हम करते हैं तो एक फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, वो क्या क्या बताया कि जो पावर शेयरिंग का पावर पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि शेयर हो जाएगा, लेकिन बाद में इन लोगों ने इनको शेयर किया, डेमोक्रेसी आई और जनता का शासन हो गया लोगों पर। फिर अपने अपने हिसाब से लोग एक गवर्नमेंट बनाने लगे और उन्हीं के थ्रू शासन करने लगी गवर्नमेंट जनता पर। ये सारी चीज़ें हैं और उनको निकाल भी सकती है अगर वो गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सबको समान महत्व दिया गया, सबकी देख रेख एक समान तरीके से की गई। वो जो श्रीलंका वाला सिस्टम यहाँ पर हमने आगे पीछे वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। बेल्जियम वाली सारी जो वर्क थे यहाँ पर अप्लाई हुए, ठीक है। फिर हम वन शेयर पावर एक के बारे में बात किए कि ये पावर का शेयर कहाँ कहाँ हो सकता है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनमें हो सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सारी चीज़ें। और ये एक दूसरे पर आसानी से नज़र रख सकते हैं और ये एक सेम में है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वीडियो समझ में नहीं आया या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आई, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में हो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें, सुधार की कोशिश की जाएगी। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।